हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा मां विंध्यवासिनी सिंह आपकी तरफ से एक नए विचार, नए मुद्दे और नए बिजनेस आइडिया के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं आप लोगों से आभारी हूँ कि आज मेरा आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों के सहयोग की वजह से आज 631 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आप समझ सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं शुरुआत में मेरे को खुद नहीं विश्वास था कि नहीं इतने लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और मेरे साथ सहयोग करेंगे। लेकिन हाँ, मेरे आप लोगों से सच में दिल से बता रहा हूँ, ये कहते बहुत 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 मुझे खुशी हो रहा है कि कम से कम मुझे भी लोग चाहने वाले हैं, लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि अब जैसे एक क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आदमी किसी नए फील्ड में जा रहा है तो पहले तो उसको यही डर रहता है कि पता नहीं लोग मुझसे जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, और पता नहीं इसका क्या रिएक्शन होगा, कि क्या लोग कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। ये मुझको मैंने कहा ना सबको सिखाता, लेकिन मुझको खुद डर लग रहा था कि पता नहीं मुझसे जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। लेकिन हाँ, ये है आज आप लोगों की वजह से या आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से और आप लोगों के सहयोग की वजह से मेरे 631 सब्सक्राइबर हो गए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। साथ में आप लोगों से, चूंकि मैंने कहा ना जितने भी सब्सक्राइबर ये मेरे एक तरह से कह सकते मेरे एक परिवार के जैसे ही है। क्योंकि कहा जाता है ना कि मैं दूसरों से भले नहीं कह सकता, तो हाँ अपने परिवार के साथ मैं अपनी बातें, अपनी खुशियों को जरूर शेयर करना चाहूँगा। आप लोगों से कहते हुए मुझे सच में बहुत बहुत खुशी हो रहा है कि आज मेरी शादी को 10 साल हो गए, सॉरी 10 साल हो गए। 11 मई सन 2013 को दिन मेरी शादी हुई थी, और आज 10 साल बाद 11 मई सन 2023 को मेरा आज 10वां सालगिरह, शादी का सालगिरह है। मैं आप लोगों से ये जरूर करना चाहूँगा कि मैंने कहा ना, काश आप लोग मेरे सामने होते और मैं आप लोगों को अपने हाथों से शादी का जो कहते हैं ना कि पार्टी लोग मनाते हैं, आज मेरे यहाँ भी शाम को, आज मेरे यहाँ भी शाम को पार्टी छोटा ही है, लेकिन हाँ छोटी सी पार्टी है जिसमें सभी लोगों को मैं, मेरे परिवार में जितने लोग हैं सबको, जो मैंने कहा ना जो मेरा बजट है, जो मेरी व्यवस्था है, उसके साथ साथ मेरे सभी लोगों को केक हो गया, आइसक्रीम हो गया, उसके बाद आप समझ सकते हैं पूरी सब्जी हो गया, पनीर सब्जी हो गया, मिठाइयाँ हो गई, ये सभी चीज़ें का व्यवस्था मैंने किया। लेकिन हाँ इसको थोड़ा सा कष्ट ये हो रहा है कि आप लोगों से जुड़े जरूर हैं, लेकिन मैं आप लोगों से इंटेंशन नहीं हो पाई। इंटेंशन मतलब एक दूसरे से चूँकि देखा नहीं गया है। इसलिए अगर भविष्य में मैंने कहा ना कभी ऐसा कोई मौका आया कि आप लोगों के साथ इंगेज हो पाऊँ और आमने सामने में मिल पाऊँ, तो मैं अपनी खुशी को जरूर जाहिर करने की कोशिश करूँगा। और मैंने कहा ना मेरे लिए पार्टी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जब कहेंगे, जैसे कहेंगे, जहाँ कहेंगे, मैं आप लोगों के साथ उपस्थित हो जाऊँगा और अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए आप लोगों को एक बम्पर पार्टी जरूर दूंगा। ठीक है, यही था। तो आते हैं एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। देखिए मैंने कहा ना, बिजनेस कोई भी हो, छोटा है हो, बड़ा हो, या जो भी हो, बिजनेस बिजनेस होता है। बिजनेस में ये नहीं सोचा जाता है कि बिजनेस की क्या आगे भविष्य में क्या लाभ होगा, पता नहीं बिजनेस चलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। मैंने कहा ना, जब तन से, मन से, धन से और यहाँ से, जब मैंने कहा जब दिल से आप किसी बिजनेस को सोचते हैं कि नहीं मेरे को बिजनेस करना है, तो बिजनेस आपका हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ी परेशानियां जरूर होती हैं, लेकिन उन परेशानियों से डट कर रहा जाता है, उससे लड़ा जाता है। और कहा जब एक बार आदमी परेशानियों से लड़ लेता है और आगे बढ़ जाता है, तो फिर उसके लिए छोटी मोटी परेशानियों को भी मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, तो बिजनेस आइडियाज की अगर बात करें, और खासकर मैंने कहा ना अभी कुछ एपिसोड तक मान लीजिए, अभी 1-2 एपिसोड हो सकता है और बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मैं महिलाओं के से संबंधित बिजनेस आइडियाज देने की कोशिश कर। मेरा मानना है कि अगर औरतें बिजनेस करती और उस बिजनेस में अपना ध्यान केंद्रित करती है, तो बात मानी बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। क्योंकि देखिए पुरुष के साथ मैंने कहा, पुरुष आपको फिजिकली आपका हेल्प कर सकता है, फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है, लेकिन मेंटली हेल्प औरतों का खुद का होता है। और मेरा मानना है कि औरतों का जो मेंटली यहाँ से जो कहानी है वो आदमियों से भी अच्छी होती है। बस ये है उनको एक बार जगाने की जरूरत है। अगर उनका एक बार जग गया तो समझ लीजिए उनका बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि अपने घर से ही चाह रहे हैं कि आप बिजनेस करना चाहिए, आपको मैंने कहा ना, अगर आप पढ़ाने की इच्छुक हैं, पढ़ने की इच्छुक हैं, और साथ में आपको पढ़ने के साथ पढ़ाने में भी अगर आपकी दिलचस्पी है, तो आपका समझ लीजिए एक बहुत बड़ा ही बिजनेस इकट्ठा हो सकता है। कैसे होगा, इसके लिए एक छोटा सा आइडिया रखते। मैंने कहा ना मेरे बिजनेस बहुत छोटे से स्टार्टिंग होता है और फिर धीरे धीरे वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग करना क्या है कि आप पहले कोशिश कीजिए छोटे बिजनेस से, मतलब अपने घर से ही कोशिश कीजिए बच्चों को पढ़ाने का काम कीजिए। बच्चों को पढ़ाने मतलब अगर हो सके तो आप पहले स्टार्टिंग में अपने घर से शुरुआत कीजिए। घर में जो बच्चे हैं उनको रोज 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा 2 घंटा दीजिए, और कोशिश कीजिए ऐसे जगह आप पढ़ाइए, घर में ही, अगर उसकी बालकनी हो गया या आंगन हो गया, जहाँ की लोग बाहर से देखें कि नहीं इनके यहाँ बच्चा जो है पढ़ रहा है। ठीक है, अगर
ढेर नहीं, महीने महीने 2 महीने तक अगर आपने रेगुलरिटी बना, टाइम फिक्स कर दिया कि नहीं मेरे को अपने बच्चे को इतने बजे पढ़ाना है, तो आपके यहाँ लोग अपने आप आएंगे कि भैया मैडम ऐसा है कि आप अपने को बच्चे को पढ़ाती हैं, साथ में मेरे बच्चे के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा 1 घंटा 2 घंटा आप अपने मेरे बच्चे का भी आप ध्यान दीजिए, बाद में ट्यूशन अपने आप मिलने लगेगा। ठीक है, स्टार्टिंग क्या होगा, 1 बच्चा जुड़ेगा, 2 बच्चा जुड़ेगा, आप थोड़ा मेहनत कीजिए और उन बच्चों को कोशिश कीजिए जो पढ़ाइए उनके अनुरूप पढ़ाइए, मतलब जिस तरह वो सीखना चाहे उस तरह आपको सिखाने की कोशिश की। कहा जाता है ना, जब आप खुद इंगेज हो जाएंगे नहीं मेरे बच्चे को पढ़ाना है या इसको सिखाना, तो बात मानिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज तमाम शिक्षक ऐसे हैं कि वो अपने शिक्षा के दम पर आज पूरे विश्व में अपना नाम कमा रहे हैं, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि उनकी इच्छा थी नहीं मेरे को कैसे पढ़ाना है, वो बच्चे कैसे सीखेंगे, ये जिस दिन आपने समझ लिया उस दिन समझ लीजिए आप एक बहुत ही अच्छे शिक्षक बन जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग अपने घर से कीजिए, 1 बच्चे से स्टार्टिंग है, 2 बच्चे होंगे, 2 से 4, 4 से 8 हो जाएंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे आप कोशिश कीजिए, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था कीजिए। और अगर हो सके थोड़ा सा बजट आपके पास हो, मान के लिए लगभग 25 से 30 लाख में बजट की बात कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा है, लेकिन हाँ अगर आपके पास डिजिटल क्या बोलते हैं ब्लैक बोर्ड का सजेशन, डिजिटल आप स्क्रीन पर आप चाहेंगे तो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद करना क्या है कि आप कोशिश कीजिए कि आप, मैंने कहा जितना ही बच्चे पर ध्यान देंगे और गार्जियन को जिस दिन लगने लगेगा कि नहीं आपके यहाँ बच्चा जा रहा है तो आप उसको सही शिक्षा दे रही है और आपके यहाँ बच्चे जाने पर उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, बात मानिए आपको 1 सीजन दिक्कत होगी, 1 सीजन मतलब मान लीजिए 1 साल तक थोड़ा सा दिक्कत होगी। मैंने कहा कोई भी काम करेंगे तो उस पर 1 साल तक थोड़ी दिक्कतें होती, परेशानी होती है, लेकिन हाँ अगर उन परेशानियों को आप झेल लेंगे मतलब आप ये मत सोचिए मेरे कमाने उतना, भाई तो आप काम कर ही रही है, आप जो काम कर रहे हैं उनको करते रहिए, लेकिन आप 1 घंटा समय दीजिए, 1 से 2 घंटा समय दीजिए और कोशिश कीजिए उनको रेगुलरिटी बना लिया कि मेरे को 2 घंटा अपने बच्चे को, साथ में कुछ बच्चों को और पढ़ाना है। स्टार्टिंग में अगर आपको पैसा नहीं मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कहा जाता है कुछ पाने के लिए पहले कुछ खोना पड़ता है। इसका कई उदाहरण दे सकते हैं, जैसे जियो का दे सकते हैं। स्टार्टिंग में उसने बंदे ने क्या किया था कि शुरुआत में जियो एकदम फ्री में बैलेंस दे रहा था, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करता है। आज की डेट में देखा जाए तो आप लोग छिपा तो है नहीं, जियो की कहानी ये है कि पहले जो फ्री में चलता था आज उसी के हम लोग 799 रुपये महीने या 3 महीने का देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना। मैंने कहा कोई बिजनेस के स्टार्टिंग में लोगों को कनेक्ट करना ही पड़ेगा, जब आपसे लोग कनेक्ट हो जाएंगे, लोग जुड़ते जाएंगे, उसके बाद आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 1 बच्चे से 2 बच्चे, 2 बच्चे से 10 बच्चे, कब 10 के 20 हो जाएगा, 20 के 40 हो जाएंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा। लेकिन हाँ उसके लिए कंटिन्यूटी जरूरी है, मतलब रेगुलरिटी जरूरी है। आप पर डे कोशिश कीजिएगा कि आप जो समय फिक्स कीजिएगा इस समय में मेरे यहाँ बच्चे आएंगे, उस समय में बच्चे को पढ़ाऊंगा और पूरे मन से पढ़ाइए। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी नहीं ना, फॉर्मेलिटी एकदम नहीं करना है, फॉर्मेलिटी मतलब फॉर्मेलिटी आपको करना ही नहीं है। कोशिश कीजिए कि जितना अच्छे से अच्छे हो सके आप उन बच्चों को ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे तो अपने आप आपके यहाँ बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। और कहा जाता है ना जहाँ आदमी तन मन धन से या मन से लग जाता है वो काम आगे बढ़ जाता है। इसके लिए स्टार्टिंग में थोड़ी परेशानियाँ होती है लेकिन वो हो जाएगा। तो मेरे साथ आप अपने घर से ही सीखने को चाहें तो कर सकती हैं, स्टार्टिंग में फ्री आप चाहें तो कर सकती हैं। जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी, जैसे जैसे आपके बच्चों की लंबी लाइनें होने लगेंगी, उसके बाद आप चार्जेस कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि फ्री में क्यों पढ़ा, फ्री में कोई वैल्यू नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। जब स्टार्टिंग करेंगे और धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ने लगेंगे उसी दिन आपका बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा महाविंद हासिंग हॉस्पिटल से और एक नए बिजनेस और आप लोग सबसे लास्ट में कहना चाहूँगा, हमेशा की तरह लास्ट में कहना चाहूँगा प्लीज़ आंखों से संबंधित कोई परेशानी आँख से आंसू आता हो, आँख में लाल करना, खुजली आता हो, सर दर्द करता हो, दूर या नजदीक चीज़ देखने में दिक्कत हो तो प्लीज़ मेरे क्लिनिक में आने का कर लीजिए। मेरे क्लिनिक का पता है महाविंद हासिंग हॉस्पिटल आदमपुर बनियापुर वाराणसी। मेरा मोबाइल नंबर 7887257273। ठीक है, और लास्ट में हमेशा की तरह प्लीज़ मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरे वीडियोज़ को जितना अधिक हो सके लोगों तक पहुँचाने की कोशिश। कहा जाता है ना अगर आप चाह जाएंगे तो मेरा बिजनेस भी आगे बढ़ जाएगा। इसके लिए पहले शुरुआत आपसे करनी पड़ेगी। मैंने तो कोशिश कर लिया। कहा जाता ना मैं अकेला ही चलाता, राह मेरे मंजिल हो, लोग मिलते गए और कारवा तो बनता चला गया। ये इस चीज़ को मैं बहुत अच्छी तरह से मानता हूँ। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में इसको खुद नहीं विश्वास था कि मुझसे भी 631 लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन आज जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। यही था इन सब चीज़ों अपना आशीर्वाद बनाए रहिए और प्लीज़ अपना सहयोग मुझसे हमेशा जिस तक जुड़े हुए उससे जुड़े रहिए। मेरे वीडियोज़ को पूरा देखने की कोशिश की और मैंने कहा जहाँ कमी लगे, जहाँ दिक्कत लगे प्लीज़
लाइक कमेंट बॉक्स में वहाँ कमेंट कीजिए, डॉक्टर साहब आप यहाँ पर गलती करें, आप इस चीज़ को सुधारिए। मैं उस चीज़ को पूरी कोशिश करूँगा उस चीज़ को सुधारने के लिए। और आगे भी कोई परेशानी हो, कोई दिक्कतें हो, और अगर शिक्षा से संबंधित कोई परेशानी, आंखों से संबंधित कोई परेशानी, या कहीं में भी लगे कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मुझको रास्ते नहीं दिख रहा, तो प्लीज़ आप लोग से निवेदन है एक बार मुझसे कंसल्ट करने का जरूर कोशिश करिए। यही सब चीज़ें थी। और अगर मेरी वीडियो अच्छे लगते तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ निवेदन है। आगे आप लोग अपना जैसे सपोर्ट किए उसी तरह मेरा सपोर्ट करते रहिए। जय माता दी, जय मां विंध्यवासिनी, जय माता दी।